बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है जुमेरात का और आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ जो शकील बेग के साथ अब पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पे सुनते हैं बल्कि आप अपने फेसबुक पेज पर भी लाइव देख रहे होते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद होता है सार्फिन को आगाही फराहम करना और सबसे बढ़कर उनके मसाइल की निशानदही करके और उन मसाइल को हल करवाना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम अरसे में इस सारिफ की आवाज़ प्रोग्राम ने कई मसाइल ना सिर्फ हल किए बल्कि ऐसे मेहमानों को यहाँ मदऊ किया कि जिनकी वजह से वो मसाइल फौरी तौर पर हल हुए। इसी तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से हमारे पास कॉल्स आ रही थी और कॉल्स आ इसलिए रही थी कि मौसम सरमा की शुरुआत हो चुकी और जब आमद हुई मौसम सरमा की तो सुई गैस कई इलाकों में सार्फिन ख़ासकर रिहायशी सार्फिन घरेलू सार्फिन को मिलना बंद हो गई या फिर उनके औकात तब्दील कर दिए गए, तो जिसकी वजह से सार्फिन में परेशानी बढ़ी। इसी तरह कुछ मैसेजेस भी आए हमारे पास कि जिसमें सार्फिन का ये कहना था कि हमें जो गैस है हमारे घर पे वो नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से हमने सोचा कि कुछ ऐसे गेस्ट को मदऊ किया जाए, जो ऐसे मेहमान को यहाँ बुलवाया जाए कि जिनसे बात करके आप तक ये पैगाम पहुँच सके कि वो मसाइल या वो वजूहात हैं क्या कि जिसकी वजह से गैस आपके घरों तक नहीं पहुँच रही। और ख़ासकर ये मौसम सरमा में ही क्यों ऐसा होता है कि गैस जो है वो नापेद हो जाती है। आज जो मेरे मेहमान हैं, आप सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जमान हैं जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सलमान साहब, मैं बजाय बहुत सारी बीच में वो करने के, देखें अभी आपसे बात शुरू नहीं हुई और कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सुनने वालों को और देखने वालों को ये बताइए कि आया मौसम सरमा में क्या वजूहत होती हैं कि गैस घरेलू सार्फिन के लिए ख़ासकर घरों में मिलना बंद हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस नशिस्त में दावत दी ताकि आवाम की इतनी आगाही के लिए मैं कुछ मुफीद मालूमात उनके साथ शेयर कर सकूं और उनको ये बता सकूं कि क्या चैलेंजेस इदारे को दरपेश होते हैं जिनकी वजह से सारिफ को भी थोड़ी सी हमारी तकलीफ उठानी पड़ती है। देखिए, मौसम सरमा में गैस का इस्तेमाल बढ़ता है, ये कॉमन सेंस की इसलिए बात है कि सर्दी में इंसान खुद को गर्म रखने के लिए, अपने माहौल को गर्म रखने के लिए, पानी गर्म करने के लिए गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जब वो गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो जहाँ आम दिनों में मौसम गर्मा में वो सिर्फ चूल्हों पर इक्तफा कर रहा होता है, तो मौसम सरमा में उसको गैस के हीटर्स, जैसे हमारे सिंध के इलाकों में, हमारे बलूचिस्तान के इलाकों में बहुत सर्दी पड़ती है, हीटर्स का इस्तेमाल करता है। और कराची जैसे शहर में जहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती फिर भी लाखों गीज़र्स जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। जाहिर बात है जिनके पास गीज़र है वो इसी नहीं लगाया हुआ उन्होंने, जब मौसम सरमा आए तो उसके अंदर वो अपना इस्तेमाल करके आप खुद को गर्म पानी से हासिल कर सके। अब होता क्या है कि जब वो एकदम लोड बढ़ता है, ये 30 लाख कस्टमर है हमारा, उसमें जब 5-7 लाख कस्टमर्स के पास तो डेफिनेटली गैस के गीज़र होंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हो सकता है इससे ज़्यादा हो। जब वो गैस के गीज़र्स खुलते हैं तो एकदम लोड पड़ता है। लोड से मतलब डिमांड बढ़ जाती है हमारी गैस की, जो गैस चाहिए होती है आवाम को उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। और जैसे ही बलूचिस्तान में सर्दी आती है, वहाँ आ भी चुकी है हल्की सर्दी, और मतलब मज़ीद आगे जाएंगे तो नुक्ता इंजमात से पारा नीचे चला भी जाएगा, तो वहाँ पर तो गैस का हीटर उनके लिए इतनी बुनियादी ज़रूरत होता है कि अगर वो ना हो तो वहाँ अमवात हो जाती है, शदीद ठटर के लोग मर जाते हैं। तो जो हीटर्स के अंदर गैस इस्तेमाल होती है वो भी बहुत हाई कंजम्पशन होती है, इसी तरह गीज़र में भी होती है। तो हम तो अपने आवाम को ये मशवरा देते हैं तो जो गीज़र्स हैं उसको कराची वाले खासतौर पर सिर्फ वार्म पे रखें, तो उनका गैस का इस्तेमाल भी कम होगा और बिल भी कम आएगा। लेकिन लोग यहाँ पे हॉट या वेरी हॉट पे लगा देते हैं, इससे ज़्यादा होता है। तो ये जो मैं आपको अवामिल बता रहा था कि ये गैस की तलब बढ़ जाती है। अच्छा, रसद, देखिए यहाँ समझने की बात है कि सुई सदरन सिंध और बलूचिस्तान में गैस की सप्लाई का जिम्मेदार है। इसी तरह सुई नॉर्दर्न पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों के अंदर इस्लामाबाद में उनकी जिम्मेदारी है। तो जब गैस की रसद है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो गैस मुख्तस की होती है वो हमारे सिस्टम में आती है, इसी तरह सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में जाती है। तो जो तलब है हमारी उससे रसद हमारी बहुत कम है। अच्छा, और ये हर साल कम हो रही है। इसकी वजह यह है कि गैस आती है ज़ेर ज़मीन कुओं से हासिल की जाती है। वो कुएँ कुदरती तौर पर हर साल इन्हितात का शिकार होते हैं, वहाँ पे डिप्लीशन होती है गैस की, और 8 से 10% जो सालाना तौर पे उनमें कमी वाक़ हो जाती है कि आज अगर वो मिसाल के तौर पे कुआं
100, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 आपको क्यूबिक फीट दे रहा है, MMCFD दे रहा है, तो अगले साल जो है वो 90 या 85 पे चला जाएगा। इसी तरह ये रफ्ता रफ्ता पिछले कई सालों में, अगर हम सिर्फ पिछले 3 साल की बात करें तो हमारे सिस्टम में जो मिलने वाली गैस है उसमें से 250 से 300 MMCFD गैस कम हो गई है। तो वो गैस कम हो गई है तो हमारी जो डिमांड है वो तो बढ़ी है और सप्लाईज कम हो गई है, तब इनका जो फर्क है वो बढ़ता जा रहा है। जब फर्क बढ़ रहा है तो इदारे को भी चैलेंजेस आते हैं और आवाम को भी आते हैं, और इदारे को जो चैलेंज आते हैं वो सरमा में बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उसकी मैंने आपको वजूहत बताई कि सरमा के अंदर जो है वो गैस की डिमांड यकसर बढ़ जाती है। सिंध के कुछ गैस हमें मजबूरी तौर पे जो कराची की आवाम की गैस है वो उठा के हमें अपने बलूचिस्तान के सारिफिन को देनी पड़ती है। मैंने जैसे बताया उनकी जिंदगी की बका का एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये अवामिल हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है घरेलू सारिफिन की जो आपने पूछे, तो घरेलू सारिफिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि गैस पहले अवेलेबल है तो पहले किसको मिलेगी। तो उनकी हमेशा से जो है घरेलू सारिफिन की तरजीह अव्वल रही है, यानी कि गैस जितनी भी है पहले उनको दी जाएगी, उसके बाद दीगर दर्जाबंदियां हैं जिसमें इंडस्ट्री भी है, पावर सेक्टर भी है, CNG सेक्टर भी है। CNG सेक्टर तो इनफैक्ट सबसे आखिरी प्रायोरिटी है, यानी कि अगर हमें कोई मुनक़ता करना पड़ता है तो सबसे पहले हम CNG के दोस्तों से माजरत करते हैं कि जी हमें आपको मुनक़ता करना पड़ रहा है। तो ये सारे अवामिल है। फिर कुदरती गैस चूँकि इतनी तेज़ी से ख़त्म हुई है कि हुकूमत ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सालों पहले RLNG इम्पोर्ट करना शुरू कर दी। RLNG एक तरह की यही गैस होती है, लेकिन इसको रीगैसिफाई करते हैं, समंदर से एक वेसल के तौर पर लाया जाता है, यहाँ उसको डाउनलोड किया जाता है, फिर दोबारा वो वेपर की सूरत में आती है, फिर उसके बाद यहाँ वापस गैस की सूरत में उसको कन्वर्ट करके करते हैं। लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी हाई होती है कि वह घरेलू सारिफिन को नहीं दी जा सकती, इसीलिए वो तजारती सारिफिन को और जो हमारे सनती सारिफिन है और पावर सेक्टर है उनको वो गैस देते हैं, ताकि वो जो कुदरती गैस है जितनी बची कुची हमारे पास है वो हम अपने घरेलू सारिफिन को दे सके। अच्छा, रात को हम गैस का वक्फा करते हैं 10:30 से सुबह 6 बजे तक या 5:30 बजे तक हम गैस का नागा करते हैं। इसको गैस लोड मैनेजमेंट कहते हैं हम। इसलिए ये गैस का नागा किया जाता है क्योंकि जो सिस्टम में कमी है गैस की उसको पूरा करने के लिए, और जो ज़ेरे ज़मीन हमारा गैस का एक लाइन पैक होता है, सिस्टम होता है, उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो लाइन पैक एक सर्टेन लेवल से अगर नीचे चला जाएगा तो नीचे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा ज़ेरे ज़मीन गैस सप्लाई का। सुबह नाश्ते के वक्त आपको गैस का बेहतर प्रेशर मिलता है, इसलिए मिलता है कि रात को हमने जो बंद की होती है 8 घंटे के करीब गैस, तो वो हमारी लाइन का पैक स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और सुबह के वक्त हम देते हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि 10:30 से सुबह 6 बजे तक अमूमन गैस की ज़रूरत, अमूमन से मतलब मैं 90% से ऊपर की बात कर रहा हूँ, वहाँ गैस की ज़रूरत नहीं होती, लोग अपने चीज़ों से फारिग हो जाते हैं। लेकिन फजर के वक्त हम कहते हैं कि वजू की नहीं चाहिए तो गीज़र खोलने के लिए हम वो गैस उसको ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो गैस की आप लोड शेडिंग कह लें जो रात 10:30 बजे से सुबह 5-6 बजे तक रहती है, तो ये पूरे कराची या पूरे सदरन जो आपका एरिया है, साउथ कहते हैं जिसको, इस पूरे में बंद होती है? पहले तो मैं तस्दीक कर दूं, लोड शेडिंग जो है ना बेसिकली पावर कंपनियां करती हैं, हम लोड को मैनेज करते हैं, लोड मैनेजमेंट कहते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं अच्छी बात है कि लोग वैसे एक अवामी ज़बान में शायद लोड शेडिंग लोग कहेंगे, लेकिन हमारी इस्तिलाह वो पावर कंपनी में होती है, हम इसको कहते हैं कि लोड मैनेजमेंट। जितना लोड है उसी को हमने मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो लोड शेडिंग वाले भी लोड मैनेजमेंट का नाम देते हैं, उन्होंने हमारी तकलीद करना शुरू कर दी, लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये आपने कहा कि खाली कराची नहीं जी, ये कराची में नहीं, सिंध और बलूचिस्तान में हमारे, मैंने जैसे बताया 30 लाख कस्टमर्स हैं, तो ये ओवरऑल सब में होती है, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर में होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको हम गैस 24 घंटे इसलिए देते हैं कि वो एक्सपोर्ट करता है, महंगी गैस, वो महंगी है, बिल्कुल RLNG गैस के ऊपर होता है, तो उनका टैरिफ ज्यादा है क्योंकि उनकी जारी बात एक तरजीहात ये है कि अगर वो एक्सपोर्ट कंपनी की अपनी नहीं करेंगे तो मुल्क को जो जरिए मुबादला मिलता है उसमें कमी होगी और उससे हमारे लिए इक़्तिसादी मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। हमारा मुल्क पहले एक माली बहरान का शिकार चल रहा है, तो हमारी कोशिश होती है कि इंडस्ट्री के दोस्तों को गैस हम 24 घंटे दें, क्योंकि उनके यहाँ रात की शिफ्ट्स भी होती हैं, रात को गैस का इस्तेमाल भी होता है। बट वो गैस जो मैंने बताया ये वो गैस नहीं है जो कुदरती गैस ज़ेरे ज़मीन से हम अपने घरेलू सारिफिन को दे रहे हैं। वो गैस महंगी वाली गैस है जिसे RLNG, इसको कहते हैं रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, RLNG। ये वो गैस है जो कि हम कतर से भी इम्पोर्ट करते हैं और ये बैरून मुल्क से आती है। अच्छा, RLNG तो बिल्कुल उसको होगी, और खासकर सुनने वाले और जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हमें देख भी रहे हैं तो एक तो बात बड़ी क्लियर होगी, क्योंकि अमूमन लोगों का ये होता है कि जी इंडस्ट्री क्यों चल रही है। पहले तो इसमें मैं थोड़ी सी इस बात में तस्हीह करूंगा आप लोगों की कि इंडस्ट्री इसलिए चल रही होती है कि वहाँ पर हमारे जैसे लोग ही मजदूरी कर रहे होते हैं। अगर वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो जहाँ ज़र मुबादला के मामलात होंगे, जो कि अभी बताया सलमान साहब ने, वो भी होंगे। सेकेंडली बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो महंगी गैस परचेज करते हैं, और अगर रात भर हमें गैस नहीं
मिलती, तो सारा दिन गैस मिल रही होती है। और चूंकि मैंने आज कॉल्स लेनी थी, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कॉल्स ले लें। बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं नियाज मोहम्मद बात कर रहा हूँ, जहांगीर रोड पटेलपाड़ा से। जी नियाज साहब बात कीजिए। सलमान साहब बैठे हुए हैं। तो शकील अहमद भाई, आपको और आपके मौजूद मेहमान को मेरी तरफ से खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। हमारा मसला ये, हमारे पूरे मोहल्ले में जिसमें बलोच पाड़ा है, धोबी पाड़ा है, हक बाऊ आस्थाना है, मियाँ खान जनरल स्टोर, बिजली ग्राउंड, पिछले 6 माह से गैस मुकम्मल बंद है, जिसकी वजह से पूरा इलाका परेशान है। जिसकी शिकायत अपने मुताल्लिका इदारे में कई बार की, मगर वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरा मौजूद मेहमान से गुजारिश है कि वो हमारी ये शिकायत और हमारे मसाइल का हल करें। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपका नोट कर लिया। और इस पे पटेलपाड़ा का एरिया बता रहे हैं जी। ठीक, जहांगीर रोड पटेलपाड़ा। जहांगीर रोड पटेलपाड़ा, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है जी। जहांगीर रोड पटेलपाड़ा से ये शिकायत थी, जिसको सलमान साहब ने नोट भी कर लिया है। और एक कॉल और है जी, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बात कर रहा हूँ जी नवाज साहब बात कीजिए। उनसे बात कर रहा हूँ जी जी। मेरा सवाल ये, हमारी गैस जो है ना आ रही नहीं है, तो नहीं आ रही, समझ में आ रही। इनकी तो 4-5 हज़ार रुपए के बिल भेज रहे, ये भी तो नाजायज ही है। आप कह रहे हैं, सॉरी आवाज एक तो आपकी कट रही है। आप बता रहे हैं कि आपकी गैस तो आती है जो टाइम पे आती है, बिल ज्यादा आ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जी गैस तो आती ही नहीं है, कह रहा हूँ। बिल भी 4-5 हज़ार रुपए तो बिल आ रहा है। बिल 4,000 4,500 से कम आता ही नहीं। पहले 250-500 रुपए आता था। इससे भी इनको बोले कुछ देखेंगे क्या, अगर रीडिंग करके नहीं जाता, हम 3 दफा दफ्तर तक तो 100 रुपए कम करके भेज देते। मैं इसका जवाब दे दूं? जवाब दीजिए, ये आप सुनते रहिएगा, रेडियो सुनिएगा जी। देखिए भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। आपने कॉल की, आपका शुक्रिया। और आपका जो मसला है, मैं उसको थोड़ा सा आपको अगर बता दूं तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और हमारे दीगर जो सामीन है, हमारे सारिफीन है, जिनको जायद बिल की शिकायत है, उनको ये मसला समझ में आएगा ये क्या वजह है। देखिए, 2 बातें। एक तो आप कह रहे हैं कि गैस नहीं आती और बिल आता है। ये मैं इसलिए शायद इससे एग्री नहीं करूंगा आपकी बात, कि जितनी भी गैस आपको मिल रही है, थोड़ी बहुत जो भी है, वो आपके मीटर में रिकॉर्ड होती है। जब वो मीटर में रिकॉर्ड होती है तो वही रीडिंग जो होती है वही हम आपके बिल पे भेजते हैं। देखिए, आपके अगर हाथ में बिल है तो आप ये देख सकते हैं कि आपके उसके अंदर 2 रीडिंग्स लगी होती हैं। एक रीडिंग होती है जो गुज़श्ता माह की होती है और एक हाजिर माह की होती है। तो उन दोनों रीडिंग्स के दरमियान का जो फ़र्क होता है वो असल बुनियाद बनता है आपके गैस के बिल को कैलकुलेट करने की। तो अगर वो आप देखते हैं कि वो दुरुस्त है, तो इसका मतलब है कि गैस आपको मिल रही है और उसका बिल हो रहा है। अगर इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है 1% 2% कि कभी कोई मिस रीडिंग हो जाए तो वो हम आपको बिल दुरुस्त कर देते हैं उसका, बिल्कुल अगर वो गलत बिल होता है। लेकिन मैं आपको 99% बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है कि जो रीडिंग्स आपकी आती हैं उस रीडिंग्स की बेसिस पे आपको बिल बनाया जाता है। अच्छा, जो पहले आप 250 रुपये वाला कॉन्सेप्ट कह रहे थे, वो यकीनन एक ज़माना था, ज़रूर था। 250 रुपये में का मतलब आप समझते हैं कि रोज़ाना की 10 रुपये की गैस भी नहीं, और 10 रुपये का मतलब है कि दिन में 3 औकात में अगर हम खाना बनाते हैं तो 3 रुपये 3.5 रुपये की बात कर रहे हैं। तो दुनिया में इतना चीप फ्यूल शायद दुनिया में कहीं नहीं था। हमने इसका बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा उठाया कहना चाहिए, या जो भी हमारे यहाँ इस्तेमाल भी दरेक किया गया गैस का उस सूरत हाल में कि जी इतना सस्ता है तो खातून खाना ने सुबह जो चूल्हा जलाया तो रात तक जलता ही रहा। वजह क्या थी जी? गैस तो इतनी सस्ती है, माचिस शायद महंगी है। तो यहाँ हमने बेदरेक इस्तेमाल किया गैस का। आज हम वहाँ खड़े उस नहज पे के गैस हमारे सिस्टम से ख़त्म होती जा रही है, नापैद होती जा रही है। तो जो बिल आपको ज़्यादा आने की शिकायत हो रही है, उसी की वजह यही है कि आपके यहाँ कोई ना कोई डेफिनेटली गैस की लीकेज हो रही है, और आपको गैस नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं लीकेज। आपके मीटर के अंदर जो रीडिंग है वो असल चीज़ है। अगर आपसे मुतमईन नहीं है तो हमारे करीबी किसी भी दफ्तर जा सकते हैं, अपना बिल लेके अपने मीटर रीडिंग की तस्वीर खींच के, आज की तस्वीर खींचिए, आज ही अपने करीबी हमारे कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर सारे इलाके में बने हुए, हमारा तशरीफ लेके जाइए। बिलिंग ऑफिसर आपका बिल्कुल तवज्जो से सुनेगा केस और आपके देखेगा कि अगर आपके यूनिट्स के हिसाब से आपका बिल नहीं है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, और अगर यूनिट्स के हिसाब से बिल है तो आप उसको पे करना पड़ेगा। जहाँ तक ज़्यादा बिलों की बात है, मैं अब आपको बता दूं, देखें गैस के रेट्स रिवाइज होते रहते हैं।
एक दफ़ा अभी इस साल में फरवरी में ओगरा ने रिवाइज किए। ये रेट्स जो रिवाइज होते हैं, ये ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इस पे हतमी मतलब इस पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इसको रिवाइज करती है हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी से। और उसके बाद फरवरी के बाद दोबारा रिवाइज हुए अभी नवंबर में। तो जो दिसंबर में लोगों को बिल मिल रहे हैं वो ज़्यादा टैरिफ्स जो कि एनहेंस टैरिफ है उसकी बेसिस पे मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें थी, इनसे आवाम को आगाही होगी। और एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं कि ओगरा ने फरवरी में 2 कैटेगरीज बना दी थी सारिफिन की। एक वो सारिफिन जो कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी है और एक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है। जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है वो सारिफिन है जिसने पिछले साल नवंबर, दिसंबर और इस साल जनवरी, फरवरी में अपना गैस का इस्तेमाल बहुत किफ़ायतशुमारी से करते हुए 90 क्यूबिक फीट से नीचे रखा है या 90 तक रखा है। जिन्होंने 91 किया है वो गैर महफूज कैटेगरी में चले गए, अनप्रोटेक्टेड में। अच्छा, दोनों के अंदर फ़र्क ये रखा गया, दोनों का स्लैब टैरिफ जो है वो दोनों में मुख्तलिफ है। इनको फ़ायदा है जिनके किफ़ायतशुमारी जिन्होंने की थी, जिन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया था, उनका टैरिफ हाई किया गया और सबसे बढ़ के एक फ़िक्स चार्जेस लगाए गए। उस वक्त उन्होंने जो नॉन प्रोटेक्टेड था उसके लिए 760 लगाए और जो प्रोटेक्टेड था सिर्फ 10 रुपये लगाए। ये फरवरी से लेकर नवंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। अब नवंबर में जो रिवाइज हुआ है तो जो सारिफ हमारा महफूज तारीफ था, जो 10 रुपये जिसको था कि मिनिमम देना पड़ेगा, और उसको हमने क्या ओगरा ने उसको 400 रुपये पे ले गए, और जो 460 रुपये वाला गैर महफूज कैटेगरी वाला था उसको 1000 रुपये पे भी ले गए और 2000 रुपये भी, यानी कि एक सर्टेन लेवल तक अगर वो इस्तेमाल करता है गैस तो 1000 रुपये, उससे ऊपर यूनिट्स पे जाता है तो 2000 रुपये। तो ये चीज़ें जो कि गैस टैरिफ के अंदर बढ़ी हैं, इसकी वजह से आवाम को जो दिसंबर के बिल हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, उनको लगेगा कि उनको महंगी गैस मिल रही है। तो यकीनन ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन मैंने उनके जो अवामिल थे वो आपसे शायद शेयर कर लिए। जी बिल्कुल, अवामिल ऐसे जो हैं आपके साथ शेयर कर दिए गए ताकि आप एहतियात कीजिए और कोशिश करें कि अब गैस का इस्तेमाल जो पहले कम कर चुके हैं, खैर वो वैसी स्लैब उनका ठीक रहेगा। अच्छा, छोटी सी एक ट्रैफिक अपडेट देना चाहूँगा। जो इस वक्त गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल हो या कार हो या जो व्हीकल्स हों, उनके लिए ये है कि वाटर पम्प जानिब आयशा मंजिल रोड शाहराह पाकिस्तान बवजह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मुतबादिल रास्ता सोराब कोर्ट से आने वाली ट्रैफिक को वाटर पंप से ब्लॉक 16 कार्डियो हॉस्पिटल शेर मोहम्मद शहीद रोड की तरफ भेज रहे हैं। तो आप ड्राइव कर रहे हो तो इस तरफ आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ताकि आप इससे बच सकें। कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद जाहिद हो रही है जी जाहिद साहब, क्या कहेंगे? सर, हमारे इलाके रईस सेक्टर 11.5 औरंगी टाउन में सर ये इतवार वाले दिन तो खासकर जो है ना पूरे मोहल्ले की गैस जो है ना बंद रहती है। और दूसरा ये सर कि जो है ना प्रेशर इतना फिल होता है कि हम लाइट जाने का इंतजार करते हैं ना, लाइट जाता है फिर जो है ना हम चले चलाते हैं। और एक आखिरी सवाल ये, आपके प्रोग्राम में जो है ना एक दफा एलपीजी वाले ने ये कहा था कि वैसे तो जो है ना ये गैस जो है कुदरती गैस जो है ना 2025 में जो है ना ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हम जो है ना एलपीजी ही की तरफ आएंगे। तो सर उससे मैं ये जानना चाहूंगा कि वाकई सर इसमें कोई सच्चाई है, इससे हमारे को आगाह करें। जी देखिए, मैं जो दूसरा सवाल तो आपका समझ सका हूँ, पहले वाला में थोड़ा सा मुझे इबाहम था। आपने कहा इतवार को बंद होती है, गैस का प्रेशर कम होता है और चूल्हे, आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की जो मेरी समझ से बाहर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या ताल्लुक आप जोड़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात आप एलपीजी वाले साहब की बता रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन साहब यहाँ आए थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए ये प्रोग्राम है ऐसा कि आवाम सुन रही है और लाखों लोग सुन रहे हैं, तो कोई नाउमीदी की बात हमें इस प्लेटफॉर्म से नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत से हम आंखें भी नहीं चुरा सकते। जैसे मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया, अगर आपने सुना हो वो चीज़, उसमें ये था कि जी गैस के ज़खायर तेज़ी से कम जरूर हो रहे, लेकिन नए ज़खायर जो है वो दरियाफ्त नहीं हो रहे उस तादाद में, उस क्वान्टिटी में जितनी वॉल्यूम की ज़रूरत हमारे सिस्टम को या सुई नॉर्दर्न के सिस्टम को है। अगर ये तवातुर के साथ नए ज़खायर, बड़े ज़खायर नहीं दस्तयाब हुए, नहीं दरियाफ्त हुए, तो ये खुदा ना खास्ता उस नहज पे हम जा सकते हैं कि गैस नापैद होती चली है हल्के हल्के। 2025 तो खैर बिल्कुल सर पे खड़ा है, मैं इतनी जल्दी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 7-8 साल बाद शायद गैस बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाए और सिर्फ महदूद लोगों तक ये सहूलत हाजिर हो। इसीलिए देखिए दुनिया अक्लमंदी ही करती है कि जब इस तरह का कहीं बहरान नज़र आ रहा होता है तो लोग ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ एनर्जी की तरफ स्विच करते हैं। हल्के हल्के जिनकी अफोर्डेबिलिटी थी उन्होंने बिजली के चूल्हे लेना शुरू कर दिए, बिजली के गीज़र लेना शुरू कर दिए।
इसी तरह सोलर पे भी जाना शुरू हो गए। और एलपीजी जो है वो भी एक सेफ फ्यूल है। लोगों को मैं उसके ऊपर अगर कोई सवाल आएगा तो बताऊंगा कि तहफ़्फ़ुज़ात जो होते हैं उसकी हिफाजती इक़दाम पे उस पर उनके वो क्या वजूहात हैं चाहिए। लेकिन एलपीजी जो है वो एक गैस है, बट वो ये वाली गैस नहीं है जो कुदरती गैस है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो गैस होती है डिफरेंट कमोडिटी होती है, ये सिर्फ सिलेंडर्स में अवेलेबल होती है। तो लोगों को ये तासुर होता है कि स्विस सदर्न गैस वाले गैस तो देते नहीं है, लेकिन एलपीजी बिकती है तो वो स्विस गैस वाले जो है एलपीजी वालों को गैस भेज देते हैं। तो वो गैस अलग है, ये गैस अलग है। जैसे पानी और शरबत है उस तरह से अलग अलग दो चीजें होती हैं। तो ये आपकी साथ क्लियर हुई होगी बात के नाउमीदी नहीं है। लेकिन आप मुझे वो अगर दोहरा सकें उस चीज को कि आप बिजली के हवाले से क्या कह रहे थे तो मैं आपको आगाह कर देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है जी, खैरियत है? जी ठीक ठाक। मैं सुल्तानाबाद से बात कर रहा हूँ, न्यू हाजी कैंप से। जी बात कीजिए, न्यू हाजी कैंप से क्या कहेंगे? आपको और आपके मेहमान को हमारी तरफ से बहुत सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा, ये हमारा मसला ये है कि ये आप तो बोलते हैं बाज़ इलाकों में जो है ना 10 बजे गैस जाकर सुबह आता है, तो हमारे इलाके में तकरीबन 2.5 साल हो गया और बिल्कुल गैस आता ही नहीं है। वो जो प्रेशर कम किया हुआ है, जो नजदीक घर होते हैं वो मशीन लगा लेते हैं और हमारे तक घर नहीं गैस नहीं पहुंचते बिल्कुल। तो आप मेहरबानी करके हमारा ये मसला हल करें। जी ठीक हो गया। देखिए, जो आपने जिस मसले की तरफ निशानदेही की है, मैं इसके लिए कोई अच्छा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे इसको नौसत ही कहना चाहिए। देखिए, ये चीज़ जो है जिसे गैस कंप्रेसर कहते हैं या गैस की आपने कहा मशीन है, ये ऐसी चीज़ है कि अगर इस्तेमाल कोई करता है तो वो खुदगर्जी की बुनियाद पे करता है और अतराफ की जितनी गैस होती है वो खींच के अपने घर पर ले आ जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसमें गैर का लफ्ज़ है। गैर एक आपको पता है एक लफ्ज़ है, उसके अंदर हम उसको 3 हिस्सों में गैर का इस्तेमाल करते हैं कि ये गैर इखलाकी है। गैर इखलाकी इसलिए कि मैंने आपको बताया कि इखलाकियात से गिरी हुई बात है कि अपने हमसाए का, पड़ोसी का हक मार के वो गैस आप पड़ोस से लेके अपने घर में ले आए और उसके घर में चूल्हा भी ना जले, चाय भी ना बने। गैर इखलाकी के बाद ये गैर कानूनी है। देखिए, पहले कोई कानून नहीं था गैस चोरी का, कुछ होती थी, हम भी बस थे कि हम कोई FIR नहीं दर्ज करवा सकते थे। लेकिन अब ये अल्लाह का शुक्र है 2016 में उस वक्त की पार्लियामेंट ने जो एक एक्ट पास किया था, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016। हर सारिफ को अपने बुनियादी हक से आगाह होना चाहिए कि उसके पास एक प्रोटेक्शन है कि गैस थेफ्ट को कोई देखता है तो उसको रिपोर्ट कर सकता है। उसके अंदर मुख्तलिफ चोरियों पे, मुख्तलिफ शिकों पे मुख्तलिफ सजाएं हैं और मुख्तलिफ जुर्माने हैं, जिसमें 14 साल तक की कैद भी है, करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। ये नौयत पे डिपेंड करता है आपने क्या जुर्म का इर्तिकाब किया है। असल में ये जो गैस सिलेंडर्स हैं, सॉरी कंप्रेसर्स हैं, इनके ऊपर जो है 6 माह तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी तखफीज किया गया है। तो ये गैर कानूनी, जो मैंने दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया था, इसलिए कानून बन चुका है। तो इसके ऊपर हम बाकायदा रेड्स करते हैं, उन लोगों के यहाँ गैस कनेक्शन मुनक़ता करते हैं ऐसे लोगों के, और उनको जो भारी जुर्माने भी करते हैं, FIRs भी काटते हैं और उनको जेल की सजाएं भी होती हैं। लेकिन इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि आप में से कोई इतनी जुर्रत करे कि हमें निशानदेही करे कि भाई इस घर के अंदर गैस कंप्रेसर है, मैं आपको जमानत देता हूँ, अपनी टीम भेजिए, मैं उसको लेके जाऊंगा और मैं उसके साबित करूंगा इसने इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से लोगों को तकलीफ है। लेकिन अमूमन लोग इसलिए नहीं करते कि जी देखिए हमारा तो पड़ोसी है, हमने तो बाद में यहाँ रहना है, हम इससे कैसे झगड़ा ले सकते हैं। तो इस मसाइल की वजह से हम जिस माशरे में रहते हैं, ये चादर और चार दीवारी का तकद्दुस हमारे यहाँ एक मजहबी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी मेनटेन किया जाता है। तो हम शुबे में किसी के घर में भी नहीं घुस सकते जी यहाँ किसी की शुबा है कि यहाँ गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल लेडी सर्चर लेके जाते हैं हम लोग, जहाँ आप लोग हमें निशानदेही करते हैं। कभी कभी अपार्टमेंट्स की एसोसिएशन होती है, वो निशानदेही करती है कि जी ये 400 फ्लैट है, हम तंग हुए हैं इन 4 आदमियों की वजह से कि इन 4 आदमियों ने ये गैस की कंप्रेसर मशीन लगाई हुई है। तो वो लोग निशानदेही करते हैं, या वॉचमैन होते हैं, वो बताते हैं कि जी यहाँ पे ये है वो है। क्योंकि लोग देखिए लोग पकड़े कैसे जाते हैं, लोग फखरिया कहते हैं तुम्हारे घर गैस नहीं आ रही, मेरे पास तो बहुत आ रही है। वो कैसे आ रही है? और ये मैं तो वो लगाया हुआ गैस का कंप्रेसर। तो वहाँ से एक लीड मिल जाती है लोगों को। अगर आप में इतनी है इसमें समझते हैं कि आप कर सकते हैं, तो हमारा 1199 एक नंबर है, ये लिख लीजिए, सारे नोट कर लें। जिस किस्म की भी शिकायत होती है 24 घंटे हमारे एजेंट्स आपकी कॉल लेते हैं, वहाँ पे मुतालिका लोगों तक पहुँचाते हैं और आपको उनसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मसला इंशाल्लाह इससे हल हो जाता है। तीसरा जो गैर का वर्ड है वो गैर इखलाकी और गैर कानूनी की बात है, वो गैर महफूज है। इसलिए क्योंकि इतने हादसात होते हैं इस कंप्रेसर के फटने से, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतनी गिरी क्वालिटी की भी कंप्रेसर बाजार में अवेलेबल है। पहले ये महंगे होते थे, अब इतने सस्ते हो गए हैं कि हर तरह से अर्जा हो गया। अब वो लोग जो लगा के सस्ते वाले इस तरह की चीजें लगाते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि लगाने की जगह पे है वो
चूल्हे के करीब लगा दें, जिसकी वजह से कोई ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस भी आ रही है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं फ्लक्चुएशन हो गई, वो डिवाइस जब ब्लास्ट होती है ना, तो होता क्या है, वो अतराफ में गैस होती है, क्योंकि गैस की लाइन पे लगाया गया होता है, उसकी वजह से जो ब्लास्ट होता है, तो गैस की खासियत है, खसूसियत है कि वो आग पकड़ लेती है। जब वो आग पकड़ती है तो वो राइट लेफ्ट नहीं देखती, आग कई घरों को लपेट में ले लेती है। कल रात का जो वाकया जो हुआ, बहुत नागानी वाकया, जिसमें पूरी बिल्डिंग में गैस आग लगी, तो वो गैस का सिलेंडर था। मैं कंप्रेसर की बात नहीं कर रहा, वो एक सिलेंडर था जिसकी इब्तदाई मालूमात मिली है। तो उन्होंने तजारती दुकान वाले ने वो रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ है और बिल्डिंग तक वो आग गई, जिसके करोड़ों का नुकसान हुआ, लोग घर बर्बाद हो गए। तो ये 3 जो चीजें मैंने बताई। और चौथी चीज मैं इसी से, आपसे कॉल लंबी हो जाएगी, सूझे सारिफ भी है, बता दूंगा। लोग कहते हैं जी हमारी गैस के मीटर से पानी आ रहा है। पानी क्यों आ रहा है जी? इसलिए आ रहा है कि गैस की जो पाइपलाइन है नीचे पड़ी हुई है ज़ेर ज़मीन, वो 30-40 साल पुरानी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई कॉरिडोर नहीं बनाया गया एनर्जी का कि जहाँ से वाज़े किया जाता है यहाँ से गैस की लाइन जाएगी, यहाँ से पानी की जाएगी, यहाँ से गटर की जाएगी। जो भी लाइनें थे ऊपर तले डली हुई हैं। जो गैस की पाइप की लाइन है उसके साथ साथ गटर की पाइप लाइनें भी हैं। जो गटर की पाइप लाइन है सीवरेज की, वो भी कोई 40-50 साल पुरानी है, जिसमें रिसाव होता है। तो जब कोई गैस कंप्रेसर खींचता है मशीन, तो जो रिसाव हो रहा होता है वो हमारी गैस की पाइपलाइन में भी कहीं कहीं रिसाव होते हैं। तो जहाँ दोनों मिलते हैं तो वो जो पानी, इतना ताकतवर सक्शन होता है इस पावरफुल डिवाइस का कि वो जो रिसाव ज़ेर ज़मीन गटर का पानी का होता है वो हमारी लाइन में तो मुंतकिल होता है और वो खींच के आपके मीटर में आता है। और लोग तस्वीर और वीडियो बना के भेज के कहते हैं सुई सदरन वालों का काम था जी गैस देना, वो तो पानी दे रहे हैं, वो भी गटर का। तो ये भी एक, मैं चाह रहा हूँ अगर किसी का सवाल है तो पहले से क्लियर हो जाए। लेकिन इसकी बुनियादी वजह चूंकि आपने गैस कंप्रेसर का कहा, मैंने तफसीली तौर पर इन चारों अवामिल का जिक्र कर दिया। जी जी, कॉल असल में डिस्कनेक्ट हो, कॉल के पीछे कॉल लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत है? मैं ठीक ठाक जी। कौन साहब कहाँ से? जी मैं लाडी से बात कर रहा हूँ, यासीन अंसारी जी। यासीन अंसारी साहब जी जी बोलिए। सबसे पहले तो ये बताएंगे न्यू कनेक्शन जो है ना बंद किए हुए हैं और ये कब खुलेंगे? सबसे बड़ा मसला तो ये है। चलो ठीक है। और इसमें बढ़ा दिए हैं भैया, तो कम अज कम गैस तो दें। चलो कोई बात नहीं है, आदमी अफोर्ड कर सकता है क्योंकि आजकल के माहौल को देखकर। लेकिन पहले तो आप ये बताएं, इससे हजारों लोगों के चूल्हे जल रहे थे, वो बंद हो चुके हैं और बिल्कुल न्यू कनेक्शन बिल्कुल बैग लगा दिया पे। कब खोलेंगे? आपका सवाल एक ही सवाल कम से कम 5 मिनट के बाद बताइएगा, 5 मिनट के बाद, बड़ी मेहरबानी। 5 मिनट के बाद आप इनकी सवाल का जवाब दीजिएगा। एक और कॉल लेते हैं जी, वो रेडियो लगाएंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है? जी ठीक ठाक। कौन साहब कहाँ से? सर मैं कलंदर बख्श बात कर रहा हूँ कराची से। सर ये कह रहा हूँ कि हमारे मीटर में हर दफा सर 10 यूनिट 15 यूनिट एक्स्ट्रा भेज देते हैं, तो सर इनके पास कैलकुलेशन नहीं है कि कैलकुलेशन करेंगे किसका बिल कितना आ रहा है, उसके 10 यूनिट 15 यूनिट एक्स्ट्रा लगे हुए। पता नहीं कई सालों से मैं भर रहा हूँ सर, मैं ब्लाइंड बंदा हूँ सर, मैं कहाँ जाके बचेगा हूँ। और दूसरा सर ये बोल रहा हूँ कि ये जो कुछ इलाकों में इन लोगों ने मीटर नहीं लगाए हुए हैं, लोगों को 2000 रुपए में इसमें कुंडा दे रहे हैं कि चलाते रहो, आप कितनी चलानी है। कुंडा कहाँ से लेते हैं? मीटर क्यों नहीं लगा रहे? थोड़ा सा रुकिए। कुंडा कैसा मकसद है कि बिजली तो नहीं है जिसका कुंडा लेंगे? क्या सर कुछ नहीं सर, कुछ इलाकों में मीटर नहीं लगे हुए, तो वो गैस वाले से कह रहे हैं कि आप 2000 रुपए महीना दे दिया करो, हम आपको फिर गैस दे देंगे, आप चलाते रहो, जितनी चलानी चलाओ। इलाका कौन सा है? ये नेवल के साथ मजदूर कॉलोनी यहाँ पे चल रहा है। नेवल में दूसरी जगह पे कई इलाके हैं। आप एक काम करें, एक तो स्लो बोले आप, ताकि हमें पता है। नेवल कॉलोनी के साथ मजदूर कॉलोनी का आप जिक्र कर रहे हैं? कौन सी नेवल? हाँ ये वो हबरी रोड पे। पूछ लो। ये हबरी रोड पे सर ये तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ जी सर, जी सर। और दूसरा सर ये मीटर तो हमें दे ना, मीटर क्यों नहीं लगा रहे? एक मीटर पे अगर ये इसका जवाब आपको देते हैं। नहीं, मीटर्स का भी आपको जवाब देते हैं। मीटर तो हमें लगाने का मौका देना कि घर पे। हाँ सर जी आइए, आपको जवाब देते हैं। अच्छा देखिए, दोनों का देते हैं। वो लोग कहता 5 मिनट के बाद दें, तो फिर मैं कॉल लेता हूँ। कॉल लें सर, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, आप नोट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद आशिक कराची से। कराची बहुत बड़ा है भाई, कराची बहुत बड़ा है इलाका। बताइए कहाँ पे? हाँ यूँ बात कीजिए प्लीज। जी सर, मैं सलमान साहब से बात करना चाहूंगा कि हमारे इलाके में जो है ना बहुत ज्यादा शदीद जो ना बुरान है गैस का। ये अपना ऑरेंज टाउन में जो ना ये खलील मार्केट है, आगे जाएंगे ना आप जो ना निशान है आगे बढ़ता खलील मार्केट, बाबा बिलात अली का कॉलोनी। तो यहाँ 2-2.5 महीने से ना बहुत ज्यादा परेशानी है गैस की। ये तो ऐसा होता था कि लाइट जाती तो गैस आता था, ठीक है ना, और अब तो बिल्कुल आता ही नहीं है। लाइट से हम लोगों ने एहतजाज बहुत किया है काफी बार।
ये लाइट जाती है, गैस नहीं आती, क्या वहाँ जनरेटर चलने शुरू हो जाते हैं क्या? मैं समझ गया। नहीं सर, ऐसा होता पता नहीं अमूमन क्या मसला है कि लाइट जाती थी तो बिना गैस आता था। आप रेडियो लोड शेडिंग वहाँ खत्म होगा, लोड शेडिंग फ्री इलाका है जो, लाइट तो जाती नहीं है और गैस नहीं आता सर बिल्कुल भी। चलिए अच्छा, ये मेरे भाई मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, तीनों को दे दें। पहले मैं इनको देता हूँ ताकि वो 5 मिनट वाले भाई भी ऑनलाइन आ जाएंगे। जी जी, देखिए जो आप कह रहे हैं 2-2.5 महीने से गैस नहीं आ रही, तो इसकी कोई वजूहत जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपने कोई कंप्लेन कराई है 1199 पे तो उन्होंने आपको इसका इत्तला दी होगी कि क्या मसला है। अगर नहीं है तो आप हमारे करीबी दफ्तर है, साइट के अंदर बना हुआ है, आप वहाँ जाएं, तशरीफ लेके जाएं, वहाँ पे बहुत जिम्मेदार लोग बैठते हैं। आप जाके बताइए कि जी ये इलाके के मकीन है, इनका ये प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कोई आपकी किसी लाइन का कोई इशू हो, जो आपके मोहल्ले की लाइन है वहाँ पे कोई क्लॉकिंग हो गई हो, कोई स्टॉपेज हो गई जिसकी वजह से इशू हो रहा हो। क्योंकि देखिए मैं इसको यहाँ बैठ के तो इस वक्त नहीं बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकता कि क्या वजूहत है, लेकिन आपके पास एज ए सारिफ तमाम राइट्स हैं कि आप हमें 1199 पे या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए। और दूसरा ये कि हमारा साइड में जो दफ्तर बना हुआ है वो औरंगी टाउन को भी केटर करता है और हमारा CFC भी है औरंगी टाउन के लिए, तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। दूसरी बात जो आपने की, मैं आप थोड़ी समझ रहा हूँ कि कहते हैं जी आपके अमूमन गैस नहीं होती, और जब गैस आती उस वक्त है जब लाइट चली जाती है। तो शायद मैं ये समझ रहा हूँ, मैं कयास कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं दुरुस्त हूँ कि नहीं, कि जो गैस के कंप्रेसर मशीन जिनके बारे में मैंने तफसीली तौर पे भी बात की है, उनमें बहुत सारी ऐसी मशीनें जो कि बिजली से चलती हैं, और जब बिजली चली जाएगी तो वो मशीन नहीं चलेगी। इसका मतलब है जो लाइन की गैस है वो हाजिर हो जाएगी, तो आपको उस वक्त गैस मिल रही है जिस वक्त बिजली जा रही है। तो जिन्होंने अब ये जो गैस की कंप्रेसर मशीन है ये बहुत सस्ती मिलती है, हर गली मोहल्ले में, एक घर में नहीं लगी हुई, दर्जनों घरों में लगी हुई है। तो वो दर्जनों घर एकदम बंद होती है मशीन, तो जो गैस नॉर्मली आपकी हक की गैस आपकी लाइन में होती है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ कि शायद ये जवाब इसका होगा। इससे पहले जो भाई ने कॉल की थी, उन्होंने बात की थी हब रिवर रोड से, मजदूर कॉलोनी से, वो कह रहे हैं कि उनके 10 यूनिट एक्स्ट्रा आते। तो मेरे भाई एक्स्ट्रा कोई यूनिट नहीं आता। एक्स्ट्रा यूनिट अगर आपको लग रहा है, क्यों लग रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मैं तफसील से पहले जवाब दे चुका हूँ कि आपके मीटर के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं वह आप उसकी खास तारीख पे वो रीडिंग होती है। जिस दिन वो मीटर रीडिंग वाला आता है आप भी एक तस्वीर खींच लीजिए उसकी अपनी तसल्ली के लिए, या किसी को कह दीजिए वो तस्वीर ले लेगा, और आपका जब वो बिल आएगा तो देख लीजिएगा उतने ही मीटर के ऊपर आपका बिल बना हुआ होगा। कभी एक यूनिट भी आगे, कभी देखिए क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है इसलिए मैनुअली कोई इसको यूनिट्स आपके आगे पीछे नहीं कर सकता। आपने उसके बात की कि कुंडा वहाँ पड़ा हुआ है। अगर कुंडा पड़ा हुआ है, कोई चोरी कर रहा है और आप कह रहे हैं कि सुई गैस का अमला कह रहा है कि जी ये पैसे आप हमें तलब कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हम आपको गैस देंगे, तो ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है। अगर है तो अगर कोई इस तरह के लोग हैं जो बदनवान है, हो सकता है वो सुई सदन के लोग ना हो, कोई ऐसे लोग हों जो हमारे भेस में आपके पास आए और आपसे कहें कि ये करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माफिया हमने पकड़े हैं जो हमारा अमला बन के जो लोगों के पास जाके कहते थे हम आपको गैस देंगे, और जेर जमीन हमारी जो पाइपलाइंस होती थी उनको पंक्चर करके ऐसी आबादियों तक वो एक नेटवर्क फैला देते हैं पाइप्स का, जिसका हमने कला कुमा भी किया है कि जिससे वो घरों में 500-500 हज़ार रुपए की एक भत्ता लेके वो गैस पहुंचा रहे होते हैं। अगर ऐसी चीज़ है तो आप हमारी निशानदेही कीजिए, 1199 पे कॉल कीजिए और हमें बिल्कुल आगाह कीजिए, और नाम अगर उनके नाम भी आप ले सकें या कोई वीडियो फुटेज बना सकें, और खुदा ना खास्ता अगर कोई हमारा अमला भी इन्वॉल्व हुआ तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, और आप बेफिक्र रहिए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा, बिकॉज ये एक जुर्म है। तीसरी बात आपने की कि नए मीटर्स नहीं मिल रहे, ये मेरे भाई जिन्होंने लांडी से बात की थी यासीन साहब, उनका भी जवाब है, हो सकता है वो अब तक सर्किट पे आ गए हों। देखिए नए कनेक्शन का देने का इख्तियार हमारे पास उस सूरत में होता है जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें इसकी इजाज़त हो। जब इजाज़त होती है तो पूरा साल गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन दिसंबर 2021 में उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने इस पर एक पाबंदी लगाई। इसलिए पाबंदी लगाई कि मैंने आपको पस मंज़र बताया कि गैस की किल्लत ऐसी हो गई है कि आम सारिफ जिसको पहले ही हमारा कस्टमर है उसको भी गैस अवेलेबल नहीं हो रही। जब उसको गैस अवेलेबल नहीं हो रही तो नए सिस्टम में नए कस्टमर्स लाना थोड़ी ज़्यादती नए के साथ भी होगी और पुराने के साथ भी। तो इस अंडरस्टैंडिंग पर उन्होंने पाबंदी लगाई कि गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो जाए, कोई गैस की सूरत हाल बेहतर होगी तो शायद वो इसको पाबंदी को हटा सकेंगे। तो उसके बाद से सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर कहीं पे भी कोई गैस कनेक्शन नहीं दिया गया 2 सालों के अंदर, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी है। और ये पाबंदी कब हटेगी ये मैं बिल्कुल इसका कोई कयास नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो हुकूमत जो है इस वक्त वो एक नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं है, तो इंटरिम गवर्नमेंट है। जब नई हुकूमत आएगी तो हो सकता है इसके बाद पार्लियामेंट में बहस हो और फिर इसका हल कोई निकाला जाए। बिल्कुल ठीक। लांडी से ही यासीन साहब पूछ रहे थे कि जी हमें बिल्कुल भी हमारा प्रेशर नहीं आता। तो सर्दियों में मैंने बताया वजूहत क्या होती है, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना उसका भूल गया था इंट्रो में। देखिए हमारे जो जितने भी सिस्टम्स हमारे गैस के हैं, अगर आपने देखा होगा सफारी पार्क के सामने
इस्फहानी रोड और यूनिवर्सिटी रोड के संगम के ऊपर हमारी एक बहुत बड़ी प्रेमिसेस बनी है जिसे हम कराची टर्मिनल कहते हैं। तो अब तमाम कराची गैस वहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस के थ्रू होती है। तो कुर्ब जवार के जो इलाके होते हैं वो पहले चूँकि आते हैं रास्ते में, तो उनके गैस के प्रेशर बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे जैसे बतदरीज वो दूर होते चले आते हैं इलाके, यानी कि मज़ाफ़ात की तरफ पहुँच जाते हैं, तो गैस का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है, तलब के मुकाबले में हमारी जो रसद है वो कम है। तो इसके लिए जब वो मज़ाफ़ाती इलाकों तक पहुंचता है तो वहाँ इशू ज़रूर आते हैं कि उनको गैस के वो प्रेशर नहीं मिलते जो उनका हक होता है, जो उनको मिलने चाहिए, लेकिन चूंकि शॉर्टेज है इस वजह से होता है। अच्छा, इसके अंदर भी एक होती है तरजीह दरबंदी और दर्जाबंदी। ये होती है कि जो आप लांडी में रहते हैं, जो लांडी में मेन रोड के घर होंगे उनके अंदर गैस का प्रेशर बेहतर होंगे। बतदरीज आप गलियों में पीछे जाते जाएंगे तो वो लाइन छोटी होती है, मेन रोड से जो लाइन आ रही है आपके पास वो बड़ी है, तो उसका प्रेशर पहले आप ले लेते हैं। आपकी गली के पीछे वाला का हल्का होगा, उससे पीछे वाली का उससे हल्का होगा। और अगर आप बीच वाली गली में या पीछे वाली गलियों में तो शायद आपको गैस का बिल्कुल लो प्रेशर मिल रहा हो। तो मैंने ये जो आपको नक्शा खींचा है ये खाली लांडी नहीं, जितने भी मज़ाफ़ात हैं हमारे, इसमें बल्दिया हो गया, मलीर हो गया, हमारा गडाप हो गया, हमारे इवन DHA के अंदर भी कुरंगी हो गया, वहाँ पे जितने भी हमारे जितने दूर अफ्तादा इलाके हमारी पाइपलाइन से हैं वहाँ ये मसाइल आते हैं। और सर्दियों में ये बढ़ जाते हैं क्योंकि तलब बढ़ चुकी होती है। जी बिल्कुल, तलब बढ़ चुकी है और इसीलिए मुझे पता है कॉल ज़्यादा हैं, तो हमने आज वक्फा भी जो होता है वो नहीं लिया ताकि आप कॉल्स कर सकें। कॉल्स का तांदा बंधा हुआ है, एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? ये माजरत के साथ मैं दोबारा फोन कर रहा हूँ। मैं मौजूद मेहमान को ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि बिजली क्या ताल्लुक है गैस से। तो पहले तो ये था कि इलेक्ट्रिक मशीन होती थी ना, वो कंप्रेसर। अभी ऐसी DC वाली देखिए जो सोलर पे भी चलती है। इसकी वजह से जब बिजली नहीं होती है तब भी लोग जो है ना गैस खरीदते हैं। ठीक है, उसका उन्होंने एक आपको बता दिया है। जी बिल्कुल ठीक है। वो AC DC वाली यानी कि वो बैटरी से भी होती है, फिर चार्ज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल है, ये बल्कि लोगों ने तो इसकी वीडियो बना बना के भी डाली भी है। लेकिन उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप निशानदेही की, अगर आपके इलाके में ये सब कुछ हो रहा है तो बता भी रहे हैं कि आपका नाम सगेराज में रखा जाएगा। 1199 पे कॉल करके बताइए। एक कॉल्स लेते हैं। कॉल से पहले मैं ये चाहूँगा क्योंकि कॉल्स इधर बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत सारी कॉल्स नहीं भी ले रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों से बात भी हो सके, कुछ आपसे खासकर ये जो जैसे अभी कॉलर ने भी कहा था सलमान साहब, और एक कॉल लेता हूँ क्योंकि रीज़न ये कॉलर फिर कहेंगे कि मेरी कॉल नहीं ली। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर्स फिर शिकायत करते हैं जी हमारी कॉल नहीं ली। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, खैरियत है? जी जी मैं खैरियत से। जरा जल्दी बात कीजिए प्लीज। कौन साहब और कहाँ से? अच्छा साहब, समझ साहब बात कर रहा हूँ लांडी से। जी बात कीजिए। मैंने कल मैसेज भी आपको किया था प्रोग्राम के बाद, लेकिन वो पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं। चले बताइए आप गैस के मामले से बात कीजिए। सर, हमारे इलाके में गैस का मसला है। गैस नहीं आ रहा, जब बिजली होती है तो कुछ आता है, लेकिन बिजली चली जाती है लेकिन बिल्कुल नहीं आता। और रात के टाइम तो वैसे ही बंद होते हैं, रात 11 से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है ना। जी वो तो ठीक है, वो तो टाइम है उसका। लेकिन दिन को भी नहीं होता सर। मैं तो रेडियो नहीं सुन रहा, अभी मेरे पास रेडियो कुछ नहीं है, यहाँ से नहीं आ रहे ना। ठीक हो गया। ठीक है, जवाब दे चुका हूँ वैसे। ये बिल्कुल वही बात है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि जो ये कहते हैं कि बिजली नहीं होती है, मुझे लगता है कि उसमें जनरेटर यूज ज्यादा उस इलाके में हो रहे, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट फिर सब पे पड़ रहा है। जनरेटर का मैं आपको बता दूं, अगर जिस घर में जनरेटर लगा होगा ना, तो उसके अंदर उसका घर की तो गैस आएगी, उसके राइट और लेफ्ट वाले की भी नहीं आएगी, इतनी भी नहीं आएगी कि वो चाय बना सके। वो उसका प्रेशर सक्शन बहुत हाई होता है जनरेटर का, जारी बात है। और जिस KVA पे होता है तो उस हिसाब से वो बढ़ता जाता है, अगर किसी ने बहुत बड़ा लगाया हुआ है। अच्छा, एक सवाल वैसे मेरे ज़हन में है कि आप लोग इसको लीगल करार देते हैं जनरेटर्स को, किस हद तक लीगल है कि गैस पे चला? देखिए, कोई लीगल नहीं है, मैं आपको बताऊं। अनफॉर्चुनेटली माजी में कुछ गलतियां हुई है माजी की हुकूमतों से, उस वक्त ये लगाता रहे। अब इस वक्त किसी को परमिशन नहीं है कि कोई इसको लगा सके, क्योंकि ये बेसिकली जब हमारा आपका मुआहदा होता है, अब हमसे गैस का कनेक्शन लेने आते हैं, तो उस मुआहदे में लिखा होता है कि आपको अपने किचन के लिए चूल्हे के लिए चाहिए और गीजर के लिए चाहिए। उस जमाने में कभी वो भी गैस लाइट होती थी, वो भी होती थी बिल्कुल पहले। लेकिन जनरेटर का आप उठा के मुआहदा देख लीजिए, जिसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वो लेता है, तो इसका जिक्र नहीं होता। लेकिन चूंकि पहले एक जमाने में गैस वाफिर मकदार में होती थी तो लोग जनरेटर भी लगा लेते थे और इदारा हमारी तरफ से लगा के भी देता था। लेकिन इस पे बाद में बहुत सख्तियां होने लगी और हमें जो लग गए थे उन तो जाहिर बात है वो लग गए थे, लेकिन जो नए थे उसके बाद लगना बंद हो गए। तो ये एक है चीज जिसको हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी कॉल कीजिए।
भैया हमें होल्ड करा दिया माशाल्लाह। उन्होंने सोचा कि यहाँ होल्ड हो रहा है तो मैं भी होल्ड करा दूं तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक कॉल और है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम जी। सर, कौन किस्मत साहब शाह बात कर रहा हूँ, फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन से। कौन साहब, सॉरी दोबारा बताइएगा। किस्मत जी, शाह बताइए फकीर इसमें शाह। कॉलोनी औरंगी टाउन। जी जी बात कीजिए। सर ये गैस नहीं आती बिल्कुल, मतलब बगैर मीटर चलाना मजबूरी बन जाता है। बगैर मीटर क्या मकसद? मतलब जो कंप्रेसर चलता है ना, जी जी जी। उससे गैस आती है। ओके। जब वो नहीं होगा तो समझो 1 साल हो गया, तकरीबन 6 महीने हमारे घर पे नहीं आ रही गैस। 1 साल से गैस नहीं है उस इलाके में। फकीर कॉलोनी जी तक औरंगी टाउन परेशान चौक। परेशान चौक, ओके। फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन परेशान चौक, यानी कि बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन के बीच में जो इस इलाका आता है। जी 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 जो जी। पहाड़ी इलाका है मतलब ये है सर, अगर मजबूरी बन गया, ये मीटर चलाना ना मुश्किल बन गया है, उसके बगैर जो है हमारी गैस वगैरह नहीं आती। मशीन। अच्छा, हाँ, मशीन की बात कर रहा हूँ सर। आपके घर में गैस नहीं आती, ये कह रहे हैं आप? जी जी। वो अगर हादसा हो गया, जरा सुनिएगा सलमान साहब उसके बारे में साहब, मैं बताएंगे ऐसा जरा। 2 बातें करूंगा, बड़ी एहतराम के साथ करूंगा। देखिए, एक बात तो आप ये बताइए, अगर गैस है तो आ रही है ना, मतलब कंप्रेसर खींच के ला रहा है, इसका मतलब है इदारा गैस दे रहा है ना। तो गैस तो आपको हम दे रहे हैं, लेकिन क्यों आपको नहीं मिल रही? कि जैसे आप एक गलत हरकत का इर्तिकाब कर रहे हैं कंप्रेसर का, ऐसे आपके सारे पड़ोसी, सारा मोहल्ला जो है वो एक मशरूम ग्रोथ के तहत इसका काम कर रहा है। अगर एक लम्हे को ये सोचिए कि अगर 1000 गैस के कंप्रेसर आपके इलाके में फकीर कॉलोनी में लगे हुए, एक इस 1000 के वक्त एकदम बंद हो जाए, आपके चूल्हे ऐसे तेज चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन हमने एक गैर अखलाकी तरीका इख्तियार करके अपनी सहूलत के लिए बहुत खुदगर्जी का मुजाहरा किया है कुछ वर्षों के अंदर। हमसे मतलब मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, कौम की बात कर रहा हूँ, हम सब ने इसके अंदर जो है ऐसे रास्ते क्रिएट कर दिए। और जैसे अभी आपको बेग साहब ने कहा कि आप ये जो कर रहे हैं इससे गैर महफूज है, इस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, लेकिन ये एक जुर्म भी है। खुदा न खासा आप अपने जुर्म का खुद इकबाल कर रहे हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये ना करें। अपने मोहल्ले वाले से भी कहें कि वो उसका तर्क कर दे। जब आप करेंगे एक तर्क, आप देखिएगा आपके घर का गैस का प्रेशर बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ये वैसे ही है जी, जैसे मैंने देखा है कई इलाकों से, कभी गुजर रहे हो तो पानी की मोटरें बाहर लगी होती है, टक टक टक, एक उधर चल रही, एक उधर चल रही, एक चल रही, पता ही नहीं चल रहा किसके घर पानी आ रहा नहीं है। खुदा के वास्ते ये पानी नहीं है, ये एक ऐसा कीमती असासा है जिसको आप इस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर आप अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। और जैसे सलमान साहब पहले बता चुके हैं, और वैसे भी कई वाक़यात यहाँ शहर कराची में भी हो चुके हैं, कोयटा में, इधर उधर बहुत से इलाकों में पाकिस्तान के होते, लेकिन आपको इसका ख्याल रखना होगा। एक कॉलर्स को लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? जी मैं बाबर इमरान बात कर रहा हूँ, 5 स्टार से, नॉर्मल। जी जी बात कीजिए। जनाब हवाला चंद सवालात हैं। जी जी सबसे पहले तो अपने आप को खुश आमदेद कहता हूँ आपके प्रोग्राम में कि अल्लाह ताला ने नंबर खास मिलवा दिया। जी जी, चलें, गुड, ग्रेट हो गया। अच्छा, एक बात तो ये कि कुछ गैस के हवाले से बात हो रही है, हमारे यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट भी हैं कि जो है गैसेज जो है ना वो निकल के भी आ रही है किचन के इलाके से और कहीं और इलाके से, उसके बारे में नहीं पता। प्लस हमने विंदर के इलाके में हम जा रहे थे किसी जमाने में, तो हमने मैदानी इलाके में देखा कि जमीन से जो है ना वो आग निकल रही है। और एक सवाल जो है वो बड़ा जो हमारे माशरे में गर्दिश में है कि हमारा जो है शायद कोई ईरान से ऐसा फैक्ट है कि ईरान जो है वो नीचे है या हम नीचे हैं, हम वहां से कुछ तेल और गैस के ज़खायर नहीं ले सकते अपने बलूचिस्तान से। तो बराह मेहरबानी इसके बारे में भी बताइए, क्या कोई ऐसा मुआहिदा है कि हम अपने वहाँ पर ड्रिलिंग नहीं कर सकते? और एक दफा ऐसा भी हुआ था कि एक आर्मी वाले से मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा कि हमारे समंदर के अंदर भी काफी वाफिर मिकदार में गैस और पेट्रोल अवेलेबल है। और बाकायदा हमारा एक इंजीनियर जो दुबई से हायर होकर आता था और यहाँ पर ड्रिलिंग हुई, लेकिन उसके अखराजात इतने ज्यादा थे कि उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो शक्ति भाई मेरी बात, अगर आप, बहुत शुक्रिया जी, आपका सवाल काफी लेंथी है, जवाब लेते हैं इसका। देखिए बाबर साहब, इसमें मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर, चूंकि बेग साहब ने क्या मैं बताऊँ, सुई सदन का जो दायरा इख्तियार है सिंध और बलूचिस्तान के घरेलू, सनती और तजारती सारिफीन को गैस की फराहमी है। अजी जो गैस की एक्सप्लोरेशन है, जो ज़ेर ज़मीन गैस निकाली जाती है, ये हुकूमत पाकिस्तान का मैंडेट है, उनके डोमेन में आता है। तो अगर ईरान से के इलाके के करीब ड्रिलिंग नहीं हो रही या विंदर के इलाके में अगर आपको कहीं शोले नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे दायरे इख्तियार से बिल्कुल बाहर है, ये हमारे इस पे डोमेन नहीं है। तो इस पे बेहतर रहेगा कि अगर कभी किसी फोरम पे इनकी कचहरी होती हो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो वहाँ इस फोरम पे आप ये सवाल जरूर उठा सकते हैं या उनके पोर्टल पे जाके ये सवाल लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से? सर इसने जो बोले था ना, हमारे इतिहाद टाउन में ना बगैर इतने सारे मशीनें, मैं निशानदानी कराता हूँ, इनको बोले इतवार वाले दिन चक्कर आए, मैं इनको मशीनें दिखाता हूँ, कम से कम बगैर मीटर के भी वो लोगों ने कनेक्शन करवाए। आप हमें अगर कोई अपना नंबर आपका आगे आपके मैं आपसे ले सकूंगा? मेरा नंबर आ गया, इतवार वाले दिन आ जाए, बगैर मशीनों के सब लोगों ने घरों में मशीनें रखी हुई। मैं इनको कम से कम मशीनें क्या मशीनों की जो मशीनों से जो कंप्रेसर कह रही है चला रहे हैं, मैं इनको विजिट करवा दूंगा। कौन से एरिया कौन सा है आपका? इतिहाद टाउन। आपका नाम पूरा बता दो। नवाज। ठीक, नंबर आपका आ गया ना? ठीक हो गया नवाज, थैंक यू। नवाज साहब, मैं ये नंबर आपका लेके बेग साहब से अपने मुतालिका लोगों से कहूँगा, आपसे रब्ता करेंगे और उस पर रेड करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं चाह रहा हूँ सार्फिन हमें इस तरह से निशानदेही करें तो सब मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शकील भाई आप? मैं मिसेस कामरान कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेस कामरान। जी 2 दिन के बाद आप आ गए, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये अफसान जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मसरूफ होते हैं। और जो सलमान साहब हैं, आज वाकई आपने बहुत एक नॉलेजेबल ऑफिसर को बुलाया है कि जो बहुत इत्मीनान से बड़ा पोलाइटली लोगों को मुतमईन भी कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है, और आपको पता भी है, मैं उस वक्त फोन करती हूँ कि जब कोई चीज मुझे हासिल हो रही हो आपके प्रोग्राम से। तो एक तो ये कि जाहिर है कि पब्लिक को मुतमईन करना और उसको सही बात से आगाही देना सबसे बड़ी बात होती है कि राइट सीट फॉर राइट मैन। तो मुझे खुशी है कि मेरे इदारों में सलमान साहब जैसे भी लोग मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी तो आप ये टाइम भी बढ़ाइएगा, इंशाल्लाह लोगों का होगा। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना जी, आज मैंने वक्फा नहीं लिया है। हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन जो लोग बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है ना, वो थोड़े से मुतमईन हो जाएंगे आपकी इस काविश से भी। अच्छा, दूसरा ये कि अभी सलमान साहब ने ये बात की कि कंप्रेसर लोगों ने लगाए हुए हैं। तो सर मैं ये कहती हूँ कि जो इतने बड़े बड़े फोरम पे भी क्रैकडाउन होते हैं और हो रहे हैं, जब भी हमारा मुल्क थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अभी ये डॉलर पे किया और चीजों पे किया, तो देखिए थोड़ा सा मुल्क में बेहतरी आई है। तो आप भी ये क्रैकडाउन इस पर कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कंप्रेसर लगा दिए हैं लोगों ने, तो अब जाहिर है कि ये तो एक अनार्की फैल रही है ना लोगों में, और वो जाहिर है सीधा इदारे को ही कहेंगे कि जी सुई सदरन वाले हमें गैस नहीं दे रहे। लेकिन जो आपने सलमान साहब ने इतना डीपली लोगों को समझाया है, तो वो मैं समझती हूँ कि लोग मुतमईन हो गए होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अभी पानी की बात की ना लोगों ने कि मीटर में या लाइन में पानी आ रहा है, तो सर इसका जाहिर है कि वो हमें भी पता है, बचपन से सुन रहे हैं कि एक ही तरफ वो लाइनें डल रही हैं सब कुछ। तो इसका कोई तदारुक है कि अब तो वो पानी आ रहा है लेकिन लोग परेशान हैं। तो मैं सलमान साहब से चाहूंगी कि इसका भी थोड़ा सा यानी वाज़ेह तौर पर जवाब दे दीजिए कि आपका इदारा जो है इसके लिए क्या अल्लाह है। मतलब लोगों ने तो ये गलती कर ली कि जनाब वो वहाँ से प्रेशर दे के जो वो करें, और जाहिर जो साइंस का स्टूडेंट है वो समझ सकता है कि पिस्टन के उसूल के तहत है कि आप प्रेशर जब जिस चीज को देंगे तो वो थोड़ा सा जॉइंट से आगे निकल जाएगा और दूसरी चीज को अफेक्ट करेगा। ये समझ में आ रही है बात। तो सर इसको कैसे आप लोग टैकल करेंगे? बहुत शुक्रिया नवाजिश। जी बहुत शुक्रिया मिसेस कामरान आपके सताइशी कलमात के लिए। बेसिकली बहैसियत पब्लिक सर्वेंट कि हमारी ड्यूटी है कि हम बिल्कुल एक एक चीज़ को एड्रेस कर सके अपनी पूरी नॉलेज के साथ जो हमसे पूछी जाती है, और आवाम जो है हमारे सारिफीन उनका हम पे पूरा हक़ है कि वो हमसे किसी भी फोरम पे सवालात कर सकते हैं। जो आपने बात की कि ये जो अभी ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस के अंदर जो इशू आया हुआ है, देखिए जो पुराना हुआ है वो तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये ज़रूर कर रहे हैं कि हम अपने सिस्टम्स को इलाके वाइज रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। डिफेंस के अंदर आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह हमारा लियारी के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। खासतौर पे वो इलाके जो हमारे मज़ाफ़ात हमारे सिस्टम के लिए मज़ाफ़ात होते हैं, जितने दूर होते हैं उनके यहाँ जहाँ गैस की कमी होती है, हम अपनी पाइप लाइन्स को असर नौ हम वहाँ बिछा रहे हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो फेज़ है इसके अंदर कुछ हमारे बल्दिया के अंदर भी एक काम है, हमारा लांडी मलीर में भी है। तो ये सारे फेजेस के बाद ज़रा रिहैबिलिटेशन में बहुत सारा वक्त लगता है। तो ये नए जितने भी पाइपलाइंस डाले जा रहे हैं उनको ये देखा जा रहा है कोई क्रॉस
क्रॉस पाइपलाइन सिविक एमिनिटीज के उनको उनके साथ ना हो, दूर हो, गटर की लाइन, सीवरेज की लाइन, इवन पानी की, साफ पानी की लाइन, इनसे वो दूर रखे रहे। देखिए, जो इदारों के दरमियान एक ताउन का फुकदान रहा है हमेशा कि वो आपस में एक्सचेंज ऑफ कभी भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं किया, इसकी वजह से ये लाइंस पैरेलली एक के ऊपर एक, इवन कई दफ़ा हमारी कोई लाइन तोड़ देते हैं ये लोग, दूसरे इदारे जब काम कर रहे होते हैं तो हमारी इलाके की गैस बंद हो जाती है। तो आप ये सही कह रही हैं कि आइंदा के लिए तो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं, और अभी पुरानों को हम ये है वो रिहैब कर रहे हैं। एक कॉल और लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी टाइम है तो कम से कम आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मुझे वाजी रमजान कहते हैं, सैदाबाद बल्दे टाउन कराची से। जी जनाब, बात कीजिए। ये तो आपने सही कहा कि कंप्रेसर जगह जगह हर घर में लगा हुआ, हमारे यहाँ पूरी आबादी में कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, लाइट होती है ना तो गैस आती है, मगर जब लाइट जाती तो लोगों ने देखा कि सारे कंप्रेसर स्टार्ट करते, गैस बिल्कुल नहीं आती। दूसरा, जिस टाइम सुबह 6 बजे गैस आती है ना तो गैस से पहले हवा निकलती है, तो उससे मीटर तो चलता है ना। चले इसको तो बिल किसके, हमारे खाते नहीं आता है। जी पहले बात करते हैं, वैसे एक नई बात आई है ये। मेरी बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे साहब, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं कि खाली हवा आती है, और अगर आती है तो भाई ये कितनी देर तक आती रहती है। और अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है आपके घर में कोई लाइन का कोई इशू हो, तो आपका जरूर आप करें 1199 पे आपका फोरम है, आपका आके वहाँ कॉल करें, हमारी टीम आएगी और उसको देखिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये मेरी आज नॉलेज में इजाफा हुआ है, लेकिन मुझे आपको यही मशवरा दूंगा कि इसकी कंप्लेन कीजिए, हमारी टीम आगे इसको बिल्कुल चेक करेगी। चूंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, कॉल पे कॉल्स हैं, और मैं बताऊंगा सलमान साहब को कि कितनी कॉल्स हैं जो मैंने नहीं ली हैं, लेकिन उसके बावजूद कॉलर्स की ख्वाहिश है कि टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन जाहिर से सलमान साहब ने कहीं और भी एंगेज हैं और टाइम बिल्कुल मैं अब कॉल नहीं लेना चाह रहा। मैं चाहूँगा कि सलमान साहब आखिर में कोई ऐसा मैसेज दीजिए कि जिससे अगर सार्फिन के जो मसाइल हल होने वो किस तरह आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो 1199 है या कोई email ID है या जो भी आपकी वेबसाइट है, क्या तरीकाकार है वो बताइए। सेकेंडली, जो भी छोटे छोटे मसले हैं वो किस तरह हल हो सकते हैं, प्लीज़ उसके बारे में। देखिए, हर फोरम पे हमारा कोई ना कोई कंप्लेन सेंटर जो है वो हर इलाके में मौजूद होता है, जो मतलब मेन इलाके होते हैं। आपको वहाँ पे जाएं, आपको 9 to 5 वहाँ पे सर्विस मिलती है। हाँ, 1199 24 घंटे के लिए है, उस पर आप अपने किसी भी मसले के ऊपर जाके आपको कंप्लेन नंबर इशू करेंगे और फिर आपको उसका SMS आएगा और आपको पूरा लूप में रखा जाएगा, और आप मुतमईन नहीं हो तो आपको दोबारा उस पर कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने कहा सोशल मीडिया, मैं तफसीलन अगर बताऊँगा वक्त लगेगा, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर हमारे मौजूद है। हम फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी हैं। आप हर फोरम पे जाके एक्स पे मतलब अपनी हमारे सर्च करेंगे, आपको फौरन मिल जाएंगे, आप वहाँ ज़रूर कीजिए, उन पे भी एक्शन होता है। तीसरा ये कि हमारे जो एक जिन लोगों को मैसेज दें कि सार्फिन को, वो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए किफ़ायत शुमारी से इस्तेमाल करेंगे गैस, तो गैस मुल्क का एक कौमी ख़जाना है, वो आप और मैं मिलके ही इसको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका सिर्फ इस्तेमाल उस वक्त करिए जब ज़रूरत है। चूल्हा जो है बिला ज़रूरत ना खुला छोड़िए, चूल्हे की मुस्तकिल सफाइयाँ करवाइए। अक्सर ये होता है कि चूल्हे के नोजल्स में जो है वो पार्टिकल्स फंस जाते हैं, गैस नहीं आती है और वो उसकी वजह से इश्यूज आते हैं। चूल्हा जो है वो नीले फ्लेम पे आप रखेंगे तो आप, यानी नीला फ्लेम होता है कम फ्लेम, आप उसका खाना आपका जल्दी बनेगा और बेहतर बनेगा। नीला शोला सबसे बेहतर होता है। लोग लाल शोले के लिए अपनी गैस भी ज़ाया करते हैं और वक्त भी ज़ाया करते हैं। तीसरा ये जो गीज़र है उसको मैंने पहले भी कहा वार्म पे रखिए। कराची जैसे शहर में कोई बर्फ़ नहीं पड़ती, आप वहाँ पे वार्म से ऊपर जाएंगे हॉट पे, वेरी हॉट पे, तो अपना बिल भी बढ़ाएंगे और गैस का भी बेजा इस्तेमाल होगा। चौथे ये, अगर आप हीटर इस्तेमाल करते हैं, हमारे सिंध के इलाकों में रहते हैं जहाँ सर्दी पड़ती है, या बलूचिस्तान में रहते हैं, तो उनके अंदर भी ये इश्यूज आते हैं हमारे कि वहाँ अमवात होती है। तो हीटर जो है, बस मैं आखिरी लाइन है, हीटर जो है आप बंद जलाएं, उसको कमरा गर्म करके बंद करके सो जाएं। अगर आपको जला के सोना है तो थोड़ी सी कोई खिड़की जली छोड़े, वरना बहुत कीमती जानों का ज़या हो चुका है। बिल्कुल सही है जी, कीमती जानों का ज़या हो चुका है, वक्त गुजर चुका है, वक्त बहुत तेजी से गुजरा है। और यकीन करें कि आज का पहला प्रोग्राम है कि जिसमें मैंने बहुत कम बात की और मैंने कॉलर्स को लिया। बहुत सारी कॉल्स हैं जो मैं नहीं ले सका बवजह मजबूरी, चूँकि मुझे अपने मेहमान से भी बात करनी थी, मेहमान ने जवाब भी देने थे। वक्त ख़त्म हो गया। बशर्ते हयात मुलाकात होती है। पीर को पाकिस्तान जिंदाबाद।